ओके जनाब। तो आज का दिन काफ़ी इवेंटफुल रहा। इवेंटफुल इन द सेंस कि मैं एक और जगह, जैसे कि पीछे आपने देखा, एक अपार्टमेंट देखने गया था। वो देखने के जब मैं जा रहा था तो रास्ते के अंदर ही मुझे एक जूम कॉल आई। अब वो स्केड्यूल हुई हुई थी। मैं थोड़ा स्केड्यूल से लेट हो गया, इस वजह से मुझे वो सबवे स्टेशन पे बाहर निकल के अटेंड करनी पड़ी। तो बेसिकली जिन दोनों लोगों का कॉन्डो है और जो उनका ब्रोकर है, यानी जो उनका रियल इस्टेट एजेंट है और जो मेरी रियल इस्टेट एजेंट थी और मैं, तो वो कपल था। तो हम चार पार्टीज़ जो हैं बैठ के हमने कोई 15-20 मिनट जो है बात की। उसमें उन्होंने मुझसे पूछा मेरा बैकग्राउंड वगैरह और मेरे इंटेंशंस और ये वो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊँगा ये पूरा प्रोसेस क्यों इस तरह से इतना कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान में तो सिंपल होता है कि बस जी हो गया एग्रीमेंट, तो एक स्टैम्प पेपर पे वो एक किरायानामा बनाते हैं और आप एक आखिरी महीने के डिपॉज़िट के तौर पे सेफ्टी डिपॉज़िट देते हैं और दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे इट्स अ होल प्रोसेस। तो वो इंटरव्यू हुआ और उसके बाद शुक्र है उन्होंने कहा कि आप हमें ठीक है पसंद हो, तो आप जो है वो मूव इन कर सकते हो। तो अब और ये बड़ा जल्दी हुआ है कि मैंने आज ही ये कर करा के सारा, कल मेरा एयरबीएनबी का चेकआउट है और मैं यहाँ से फिर डायरेक्टली जो है उनके ब्रोकरेज पे, सॉरी, अपार्टमेंट पे जाऊंगा। लेकिन उस दौरान मुझे ब्रोकरेज जाके एक अपना जो इनिशियल अमाउंट है, यानी फ़र्स्ट मंथ और लास्ट 2 मंथ, जो कि इस केस में फ़र्स्ट 2 मंथ और लास्ट मंथ है, वो क्यों चेंज किया है इन्होंने। वो नॉर्मली होता इस तरह है कि फ़र्स्ट मंथ का आप देते हैं और लास्ट मंथ का देते हैं। मेरे केस में चूँकि मैं नया हूँ, क्रेडिट स्कोर वगैरह नहीं, तो 1 मंथ एक्स्ट्रा वो मांग लेते हैं। तो वो होता है फर्स्ट मंथ और लास्ट 2 मंथ्स का किराया। लेकिन फर्स्ट मंथ का तो यूज़ हो गया, लास्ट 2 मंथ का एक डिपॉजिट के तौर पे रहता है, या लास्ट मंथ का। तो उसके अकॉर्डिंग टू ओंटारियो लॉ, चूँकि वो पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, वो डिपॉजिट हुआ हुआ है, तो वो पैसा अभी भी मेरा ही है। और अगर, लेकिन वो होगा उनके पास, तो जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से उनको मुझे उस पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि मैं अपने किरायों में से भी माइनस करवा सकता हूँ। यहाँ एट द एंड जब वो मुझे वापस करें तो मैं वो इंटरेस्ट भी ले सकूँ। अब इस्लाम में चूँकि हम लोग सूद खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं तो वो नहीं लूँगा। लेकिन उनके नज़दीक सेफ़ ये था कि वो पहले 2 महीने का किराया कर लें और आखिरी 1 महीने का कर लें, ताकि वो जो आखिरी अमाउंट बची हुई है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट देना भी पड़े बाद में, मैं ये पॉइंट रेज़ भी करूँ, तो वो कम हो बनस्बत के आखिरी 2 महीनों का जो रिज़र्व में अगर उन्होंने रखा है, और वो पहले 2 महीनों में अगर यूज़ हो जाए तो वो उस पर उनको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसमें मेरे लिए अच्छी चीज़ ये है, क्योंकि मैं एकदम एक अच्छी खासी अमाउंट पे कर दूंगा। तो फिर बजाय कि मैं वो आखिरी फिर सेकंड मंथ का रेंट दूं, थर्ड फोर्थ करते करते आखिरी 11वें 12वें का ना दूं, तो तब तक मैं वैसे ही फाइनेंशियली अल्लाह करे स्टेबल हो चुका हूं जॉब से और सैलरी वगैरह आनी शुरू हो जाए। तो वो चीज़ मेरे लिए इस वक्त इसलिए बेहतर है कि अभी मुझे पहले और दूसरे मंथ का किराया नहीं देना पड़ेगा वंस मैं ये डिपॉज़िट दे देता हूँ। तो पहला दूसरा मंथ हो जाएगा और फिर आखिरी मंथ रह जाएगा, जो कि एंड पे देखा जाएगा। तो ये एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ थी। तो बस अभी मेरी एयरबीएनबी की कुछ सूरत हाल ये इस तरह से है। मैं अभी ये लीज़ एग्रीमेंट खोला हुआ है, वो कर रहा था। तो बस अब ये जो है मुझे सामान वगैरह समेटना है, कुछ एयरबीएनबी की हालत सही करनी है, और फिर बस जो है मेरा रात के इस वक्त बज रहे हैं 10, और मैं ये कर कर आके होपफुली 12-1 बजे तक सो जाऊंगा। कल सुबह उठूंगा, कल लंबा दिन होगा, मुझे पहले बैंक जाके वो क्या नाम है उसका, बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, वो फिर जाके ब्रोकरेज में जमा करवाना है। फिर मैं जाऊंगा अपने अपार्टमेंट, या फिर वापस यहाँ आऊँगा, सामान लूँगा, अपार्टमेंट जाऊँगा, और वहाँ पे लैंडलॉर्ड आएगी, वो मुझे चाबियाँ देगी। एक दफ़ा हम देखेंगे कि कोई चीज़ तो डैमेज नहीं है, अगर कुछ है तो उसका नोट लिया जाएगा, और उसके बाद फिर हम अपने घर में मूव कर जाएंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। आई होप कि मेरे साथ अच्छा हो, अल्लाह बेहतर करे। बाकी ये है कि फिर आपको साथ साथ मैं दिखाऊंगा कि जो भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, और अपार्टमेंट का टूर कल आपको मैं दूंगा। छोटा सा अपार्टमेंट है बट मुझे वो अच्छा लगा, उसकी रीज़न क्या है वो कल ही देखेंगे। जनाब, ये हमने अपना लीज़ एग्रीमेंट काफ़ी सोच विचार के बाद साइन कर दिया। वक्त हो रहे हैं इस वक्त रात के 1:40, लेकिन अब ये कर दिया है। अब कल जो है मैंने यहाँ पे मूव करना है, तो कल भी मैं जो है वीडियोस बनाऊँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि मूविंग और वो सारा कुछ कैसे होता है। तो अभी मैं बहुत थक गया, तो अभी सोते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। आज है सैटरडे 5 सितंबर और आज है मूविंग डे। लेकिन आज मैं किसी एयरबीएनबी में मूव नहीं कर रहा, आज मैं अपने कॉन्डो में मूव कर रहा हूँ।
तो वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा कि जो सारे मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी उनमें मैंने क्या सेलेक्ट किया। अभी टाइम हो रहे हैं 10:15। मुझे 2 बजे तक जो है यहाँ से निकलना है और फिर 3 बजे के अराउंड मैं वहाँ पहुँचूँगा और मालिक मकान जो है वो भी आ जाएगी और रियल्टर भी मेरी शायद आएगी या नहीं आएगी, बट फिर मालिक मकान मुझे सारी जगह समझा देगी और फिर हम वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए बस ये है कि मैं बैंक जा रहा हूँ, बैंक ड्राफ्ट बनवाऊँगा। उसके बाद फिर वो जो हमारी ब्रोकरेज का ऑफिस है वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके तो उनसे जो है उसको जमा करवाऊँगा और सारे रिसीट लूँगा, वो ईमेल करूँगा अपनी रियल्टर को और उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि मैंने पेमेंट कर दी है। क्योंकि लीज़ एग्रीमेंट साइन करने के 24 घंटे के अंदर आपने पेमेंट करनी होती है और फिर चाबियाँ जो है वो आपको मिलती हैं। तो ये करते हैं और फिर जो है थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। ओके जी, तो बैंक का काम हो गया, बैंक ड्राफ्ट मैंने बनवा लिया $5,016 का। और अब जो है मैं यहाँ से निकलूँगा और सीधा जाऊँगा ब्रोकरेज और ब्रोकरेज में जाके ये बैंक ड्राफ्ट जमा करवाऊँगा। बैंक ड्राफ्ट जिन लोगों को पता है उनको तो पता ही होगा, बैंक ड्राफ्ट ऐसे होता है जैसे श्योर वे है, बैंक श्योरिटी दे रहा है, चेक में बाउंस होने का चांस होता है बट बैंक ड्राफ्ट के पीछे बैंक खड़ा है। तो बैंक ड्राफ्ट का मतलब है कि भाई हम तस्दीक कर रहे हैं कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे तो पड़े ही हुए हैं और वो पैसे मेरे अकाउंट से उन्होंने करके साइड पे कर दिए, अब ये पैसे मेरे नहीं रहे। तो अब ये जाके जब मैं ब्रोकरेज के अंदर जमा करवाऊँगा तो वो जाके फिर अपने बैंक से इसको एक्सेस कर सकेंगे। मैं इसको अब एक्सेस नहीं कर सकता, ये पैसे मेरे अकाउंट से जा चुके। $5,016 से हमने खैर बात कह दी है उसको। ये है पहले महीने का किराया, दूसरे महीने का किराया और आखिरी महीने का किराया। तो अब जा रहे हैं बस ब्रोकरेज। मैं यहाँ से देखता हूँ कौन सी बसेस जाती हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली वहाँ जाऊँगा, ये जमा करवाऊँगा, अपनी रियल्टर को रसीद भेजूँगा इसकी और फिर उसके बाद हम अपनी वापस जाके पैकिंग कंप्लीट करेंगे और फिर निकलेंगे, ऊबर पकड़ेंगे और फिर अपार्टमेंट जाएंगे और वहाँ जाके सुकून का सांस लेंगे। तो आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। ओके जी, तो मैं बैठ गया हूँ मेट्रो सबवे के अंदर और यहाँ से 45 मिनट्स लेगी ये वाली लाइन और मुझे डायरेक्टली वहाँ पे उतार देगी जहाँ पे ब्रोकरेज का ऑफिस है। तो वंस आई एम देयर तो फिर मैं आपसे बात करूँगा कि अंदर जाके उसको डिपॉज़िट करवाना है, रिसीट लेनी है, रियल्टर को ईमेल करनी है और फिर वहाँ से निकलना है। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ओके जनाब, मैं पहुँच गया हूँ सूटॉन रियल्टी के ऑफ़िस और वहाँ जाके तो हम अपना डिपॉज़िट जमा करवाते हैं और होपफुली उसके बाद ये जगह हमें मिल जाएगी। अब वो है किधर ऑफिस ये देखना पड़ेगा। हाँ ओके, ये रहा इनका ऑफिस। तो अब हम अंदर जा रहे हैं और फिर आपसे बात करें। ओके जो जनाब आला, पेमेंट मैंने कर दी है, रसीद उन्होंने मुझे दे दी है। पेमेंट तो खैर बैंक में ही हो गई थी, यहाँ आके मैंने डिपॉज़िट की वो जमा करवाना था बैंक ड्राफ्ट, तो उन्होंने रसीद मुझे दे दी है और अब ये वाले सारे काम हो गए। अब मैं इसमें फुली फंस चुका हूँ, अब पैसे दे दिए, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जाना है मैंने वापस जाके सामान पैक करना है और फिर ऊबर पकड़ के हम निकलेंगे अपार्टमेंट की तरफ। तो देखते रहिएगा। ले तो जनाब मैं सारे काम कर आके अब आ गया हूँ वापस अपने एयरबीएनबी पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो घर, मैंने कहा इस तरह से शॉट ले लूँ क्योंकि मैंने घर कभी दिखाया नहीं है। तो ये वो घर है जिसके अंदर मैंने एयरबीएनबी लिया हुआ था। ये एरिया कहलाता है स्कारब्रो का और ये ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर ही आता है। तो बीबी ने काफ़ी जो है वो अपने लॉन पे चीज़ें लगाई हुई हैं, नॉर्म्स हैं और प्लास्टिक और पोर्सलिन की बतखें हैं और काफ़ी उसने उसको सजा के रखा हुआ है। और यहाँ पे एक यार्ड तो नहीं थी, बोट थी जो कि वो आज लेके कल बल्कि शाम में कहीं गई हैं, तो वो अब घर पे नहीं है। मैं बस चेकआउट करूँगा। ये इनका शेड है, ये बैकयार्ड है, ये थोड़ा सीटिंग एरिया वगैरह है। तो यहाँ से मैं एंटर होता था और फिर हम डालते हैं अपना पासवर्ड।
और हम अंदर आ जाते हैं। अंदर आते साथ ही कैमरे को एक्सपोजर एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। खैर मेरे सारे काम हो गए हैं, अब बस ये जो सामान मेरे पास पड़ा हुआ है ये मैंने सेट करना है और उसके बाद आई एम गुड टू गो। और मैं यहाँ से निकल के ऊबर करके वहाँ पहुँचूँगा अपनी डेस्टिनेशन पे। 21 क्या नाम था जगह का, खैर मुझे भूल गया, वो मैं भी देख लेता हूँ। तो बस मैं यहाँ से क्लीन अप करके निकलता हूँ, तो फिर थोड़ी देर में जब ऊबर बुलाता हूँ तो फिर आपसे बात करता हूँ। ओके जनाब, तो सामान हो गया मेरा रेडी। ये रहा मेरा सामान जो कि उतना ही है जितना कैलगरी से आते हुए था, शायद एक आधी चीज़ कोई ज़्यादा हो गई हो। बट 2 बैग्स मेरे, 2 ये रिसाइकलेबल ग्रोसरी बैग्स जिसमें मैंने बाकी चीज़ें ग्रोसरीज़ और कुछ लैपटॉप वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। और मेरा बैकपैक जो काफ़ी भारी है और मेरे कंधे में दर्द हो रहा है उसकी वजह से। बट यह चूँकि थोड़ा सफ़र होगा, बस ऊबर कॉल करने लगा हूँ। ऊबर जैसे ही आती है, ऊबर बल्कि नहीं लिफ्ट कॉल करूँगा, वो सस्ती आ रही है, लिफ्ट कॉल करूँगा और फिर वहाँ पहुँचूँगा और उसको टेक्स्ट करूँगा अपनी मालिक मकान को कि वो भी पहुँच जाए। फिर उससे चाबियाँ लूँगा। चाबियों का $200 का एक डिपॉज़िट है जो कि जब आप छोड़ते हैं तब आपको मिलता है, तो वो दूँगा, उसकी रसीद लूँगा। और टेनेंट इंश्योरेंस उसको दिखानी है जो कि अभी तक मुझे कोर्ट नहीं आया। तो जैसे ही वो आता है मैं उसको कह दूँगा कि मैं वो तुम्हें भेज दूँगा, तो होपफुली सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो बस ये एक आखिरी दफ़ा चेक कर लेते हैं जिस तरह मैं हमेशा करता हूँ कि कुछ भूल तो नहीं रहा। यहाँ पे आई थिंक मैंने सब कुछ ले लिया है। फ्रीज़र भी खाली है और फ्रिज भी खाली हो गई है और किचन का सारा सामान भी उनका लग गया। और ये यहाँ पड़े थे, ये हम यहीं रख देते हैं, उसी को सीधा कर देते हैं। और बाकी तो सब सेट ही लग रहा है। वॉशरूम एक दफ़ा देख लूँ, वॉशरूम के अंदर हाँ भी कुछ नहीं रहा। मैंने मुस्लिम शावर भी उतार लिया तो ये दोबारा काफ़र हो गया टॉयलेट। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये अपने हेड एंड शोल्डर्स के साशे में फेंक देता हूँ यहाँ पे। चले, आई थिंक ये हो गया सारा कंप्लीट। तो बस अब निकलते हैं। तो अब आपसे या तो लिफ्ट के अंदर बात होगी या फिर वहाँ पहुँच के बात होगी। तो जनाब अब जो है बस लिफ्ट के ड्राइवर का वेट हो रहा है। लिफ्ट और ऊबर के रेट में $3 का फ़र्क था। और मैंने कभी लिफ्ट यूज़ नहीं की तो आज वो भी देख लेते हैं कि कैसी है। और आई एम श्योर वही चीज़ होगी लेकिन उनके रेट बेहतर हैं। ये मुझे एक एक्चुअली ऊबर ड्राइवर ने जो मुझे एयरपोर्ट से यहाँ लेके आया था उसने बताया था। और अब आपको मैं दिखाता हूँ नॉर्थ अमेरिका का आइसक्रीम ट्रक जो कि एक स्टैंडर्ड रिंगटोन के साथ चलता है। डोंकी कॉन्ग का म्यूज़िक चल रहा है उस पर। तो खैर मैं बस उसका वेट कर रहा हूँ। वो जैसे ही यहाँ पे आता है सामान पकड़ते हैं, बैठते हैं
और फिर निकलते हैं, तो फिर आपसे थोड़ी देर में बात होती है। अच्छा तो जनाब मैं पहुंच गया हूँ, ये रही बिल्डिंग जिसके अंदर मेरा कॉन्डो है, इसका नाम है 21 हिलक्रिस्ट एवेन्यू। और ये रहे मेरे ग्रोसरी बैग्स और पीछे रहे मेरे लगेज बैग्स और बैकपैक मैंने पहना हुआ है। मैं थोड़ा सा टाइम से पहले ही आ गया हूँ, 2:45 पे पहुँचना चाहिए था, 2:35 पे ही आ गया हूँ। तो मैंने लैंडलॉर्ड को बता दिया, वो यहाँ पास ही रहती है, तो वो भी होपफुली 10 एक मिनट में आ जाएगी। तो फिर हम ऊपर जाएंगे, वो एक दफ़ा मुझे यूनिट का एक वो वॉक अराउंड देगी, चीज़ें वगैरह हम देख लेंगे। वैसे तो मैंने देख ली थी लेकिन फिर भी, और वो देख के चाबियाँ लेके तो फिर सुकून की सांस लेंगे थोड़ी सी। ओके तो जनाब मैं आ गया हूँ फाइनली अपने कॉन्डो में। आपको कॉन्डो दिखाते हैं और अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि क्या मैं फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा स्टेप होता है जब भी आप कहीं भी मूव करें या कुछ, जहाँ आपने जिस जगह को घर कहना है वो कैसी होगी। खैर तो ये है जी, थोड़ा सा अब गंदा हो गया क्योंकि मैंने सामान सेट करना शुरू कर दिया था। तो ये है मेरा कॉन्डो और इट्स अ स्टूडियो, इट्स वेरी स्मॉल। पाकिस्तान में हमें आदत नहीं होती इतनी छोटी जगहों पर रहने की, बट अगर मैं स्टार्ट से शुरू करूं तो यहाँ पे आप आते हैं, उसके बाद ये आपका वॉशरूम आ जाता है, ये आपके वीडियो वाले आ जाते हैं। वॉशरूम के अंदर ये सूरत हाल है, शीशा लगा हुआ है, लाइट ठीक है। उसके बाद ये आपका कमोड है, इसमें मुस्लिम शावर आराम से फिट हो जाएगा मेरा इजीली, तो वो भी कर लेंगे। उसके बाद ये आपका बाथटब है जिसके साथ शावर लगा हुआ है, हैंड शावर टाइप, ये भी सही है। फिर ये आपका लॉन्ड्री रूम है, अभी लॉन्ड्री में यूज़ करूँगा तभी मुझे पता चलेगा क्योंकि ये ज़रा डिफरेंट टाइप की, ये टॉप लोड है और ये फ्रंट लोड है ड्रायर। तो ये लेकिन आपके पास थोड़ी सी शेल्फ है चीज़ें रखने के लिए। और उसके बाद आप आते हैं तो एक क्लोज़ेट ये आती है, थोड़े बहुत हैंगर्स हैं, जगह है थोड़ी सी। और फिर सेकंड क्लोज़ेट आपकी ये आती है जिसके अंदर अभी मैंने सिर्फ अपने जूते ला के रखे हैं। और उसके बाद आ जाता है जी आपके पास ये किचन काउंटर, और ये आपके पास थोड़ी सी दराज और शेल्फ स्पेस वगैरह आ जाती है चीज़ों की। और ये भी स्पेस है, ये डिश वॉशर है, ये आ गया आपका ओवन, और ये आ गया आपका कुक टॉप, ये आ गया आपका माइक्रोवेव, होपफुली ये चलता होगा। ओके ये तो काम कर रहा है, एग्जॉस्ट भी चल रहा है, इसको हम करते हैं बंद। इसको करते हैं बंद, ये काफ़ी शोर मचाता है। और उसके बाद ये आ गई आपके पास फ्रिज, इसमें मैंने कुछ चीज़ें अभी रखी हैं जो मेरे पास पड़ी हुई थी। ये फ्रीज़र आ गया, और ये दीवार है जहाँ आप टीवी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं टीवी के लिए दीवार को कुछ करूँगा तो मुझे उसी हालत में छोड़ना पड़ेगा जिसमें वो थी। अच्छा मज़े की चीज़ ये है, लेकिन ये टेम्परेरी है, यहाँ पे ये चली जाएगी। ये एक एयर मैट्रेस है, तो बेसिकली मैट्रेस है जिसमें हवा भरी हुई है सारी। और ये एक मर्फी बेड है जो बेसिकली आप उठा के तो ऊपर की तरफ जो है ना इसको कर दें तो ये अंदर स्टोर हो जाता है। अब अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मैं मैट्रेस चेंज भी कर लूँ तो वो काम ये होगा, बट वज़न ही ये ज़्यादा हो जाएगा। अभी एयर मैट्रेस है तो वज़न कुछ नहीं है। यहाँ पे ये आई थिंक टीवी या स्क्रीन रखने के लिए स्विवल प्लेट है, लेकिन यहाँ पे टीवी क्यों रखेगा कोई। और ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है आपके पास यहाँ पे, और इसी तरह कुछ स्टोरेज स्पेस आपके पास यहाँ पे है। यहाँ पे आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं कुर्सी रख के। तो ये था टूर छोटे से अपार्टमेंट का। एक आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई बतानी, वो ये थी कि
और व्यू के ही पैसे होते हैं, क्योंकि ये आप देखें बिल्डिंग जो बिल्कुल टॉप है, इसके ऊपर आखिरी फ्लोर रह जाता है, पेंट हाउस है जिसमें, तो ये बिल्कुल एंड है बिल्डिंग का, 31st फ्लोर पे मैं हूँ। इसके अलावा इसमें मेरे पास एक पार्किंग है कवर्ड अंडरग्राउंड, और एक लॉकर है नीचे, स्टोरेज स्पेस जो होती है तो वो है। और उसके बाद और क्या चीज़ है, हाँ उसकी मुझे चाबी उन्होंने अभी बनवा के देनी है, क्योंकि अभी उनके पास एक चाबी और वो कह रहे हैं कि कुछ उनका सामान भी पड़ा हुआ है, तो वो हम शेयर करेंगे, वो काफ़ी बड़ी जगह है, तो वो जो है वो मुझे चाबी बनवा के देंगे। एक जो अच्छी चीज़ नहीं हुई वो ये है कि यहाँ पे एसी जो है वो नहीं काम कर रहा था, तो एसी हीटिंग कूलिंग जो होती है, तो वो अब मैंने इनको, शुक्र है मैंने उनको कहा, तो वो कहते हैं हम पास ही हैं, वो आए और उन्होंने भी देख लिया कि वाकई नहीं काम कर रहा, तो अब वो किसी को करेंगे रब्ता और ये ठीक करवाएंगे। अदर देन दैट सही है, बहुत ख़ास नहीं है, छोटा सा है, महंगा है, लेकिन बस कुछ चीज़ें फिर आपको करनी पड़ती हैं। तो ये था छोटा सा टूर, तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और आपसे फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।